जय हिंद दोस्तों। देखिए आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपी के बारे में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम होता है हर एक साल एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम यानी क्लास 10th के एग्जाम में हर एक साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए बाबू, जैसे क्वेश्चन दे एपी 8 3 - 2 डैश डैश के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी एपी का कोई भी क्वेश्चन दे और उसका बोले इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए। इतने पद यानी कोई भी पद आ सकता है। जैसे यहाँ पर दिया 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जैसे 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी वहाँ पदों के योग पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी इसके बारे में जानेंगे। देखिए जैसे एपी दिया है 8 3 2 दिया है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एपी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, सार्व अंतों को डी से सूचित किया जाता है, पदों के योग को एसन से सूचित किया जाता है। ये तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। कैसे कौन सा ए होता है, सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, ये तो आप लोग को बेसिकली मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए नहीं मालूम होगा तो फिर इस वीडियो में हम बता दे रहे हैं। देखिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा लो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लो, और शेयर कीजिएगा लो। ठीक है, चलिए वीडियो में देखिए, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन दिया एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद यानी इसको ए से सूचित किया जाता है। तो प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो प्रथम पद 8 हो गया। सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी इसको डी से सूचित किया जाता है। सार्व अंतर को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, डी से सूचित किया जाता है। तो सार्व अंतर बराबर सूत्र क्या होता है, A2 - A1 होता है। सार्व अंतर निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 - A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है, ये तीसरा पद होता है। ठीक है, तो दूसरा पद कितना है, 3 है। यानी 3 में से क्या करेंगे, A1 यानी 8 को घटाएंगे। तो 3 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, -5। ये आपका क्या निकल गया, डी निकल गया, डी निकल गया। अब बोला 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग, 22 पदों के योग ज्ञात कीजिए, चाहे 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए, चाहे 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, वहां पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये जो इन्हें 22 आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, 32 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला है क्वेश्चन 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यानी 22 पदों का योग कौन सा बोल, 22 पदों का योग, 22 पदों का योग यानी इसको एसन बोला जाता है। 22 पदों का योग यानी एसन बराबर क्या दिया, व्हाट दिया है। 22 पदों का योग हमको निकालना है, दिया नहीं है, इसका मान क्या है, व्हाट है। तो देखिए इसलिए एसन बराबर, यानी एसन बराबर सूत्र क्या होता है, एसन निकालना है ना, तो एसन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है, डी होता है। किसका सूत्र, एसन का। एसन यानी पदों का योग का। तो पदों का योग का क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसमें 22 पदों का योग यानी पद कितना दिया है, 22 दिया है। तो जितना पद दिया रहता है वो क्या होता है, n का मान होता है, नंबर का मान होता है, पदों का संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या इसमें कितना दिया, n बराबर 22 दिया है। इसमें छूट गया, देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या को n से शुद्ध किया जाता है, यानी n बराबर कितना दिया है, 22 दिया है। बोला है ना 22 पदों का योग, यानी कितना इसमें पद है, 22 पद है। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। जितना पदों का योग ज्ञात करना है वो क्या होगा, आपका n का मान होगा, यानी नंबर होगा। ठीक है, तो पदों की संख्या n बराबर कितना है, 22 दिया। एसन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम मान भरिए n/2 यानी n का मान कितना दिया भाऊ, 22 दिया है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 22 भरेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 22 हो गया, बाटा में 2 है तो 2 हो गया, फिर इंटू है तो इंटू हो गया, 2 इंटू ए का मान कितना है, देखिए तो ए का मान कितना, 8 दिया है, 8 हो गया प्लस, फिर यहाँ पर इंटू ब्रैकेट है, ब्रैकेट हो गया एन, एन का मान कितना दिया, 22 दिया है, तो 22 हो गया, -1 है तो 1 हो गया, इंटू डी, डी का मान कितना दिया, -5 दिया तो 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कटा देंगे, 2 11 दूना कितना होता है, 22 होता है। कटने वाला रहता है तो उसको कटा दिया था। ठीक है, 11 दूना 22 हो गया। अब यहाँ पे 11 हो गया इंटू
2 में 8 से गुणा होगा तो कितना, 8 दूना 16, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर 22 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 21 होगा। फिर इंटू है तो इंटू हो गया। अब माइनस कितना है, 5 है तो 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। 11 है तो 11 हो गया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। यहाँ पर कितना, 16 है तो 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 21 में माइनस 5 से गुणा करेंगे। देखिए 21 क्या चीज में, प्लस में है, अब 5 क्या चीज में है, माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस होगा। और 21 में 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 से कम 5 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी 21 पर से कितना होता है, 105 होता है। तो 11 हो गया, ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंटू होगा। और 16 में से क्या करेंगे, 16 में से 105 को घटाएंगे यानी माइनस करेंगे। तो कितना होगा बताइए, 16 में से क्या करेंगे, 105 को माइनस करेंगे। 16 में से कितना घटाएंगे, 105 को घटाएंगे। यानी कम में से ज्यादा घटता है तो क्या, माइनस में आता है। तो 16 में से 105 घटेगा तो कितना, माइनस 89 होगा, यानी 89 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 11 में अब 89 से गुणा करेंगे, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, पदों का योग नहीं, 22 पदों का योग हो जाएगा आपका। ये संख्या निकल जाएगा। तो गुणा कीजिए, 11 9 कितना होता है, 99, 99 कितना हो गया, 9 हो गया हाथ में, नहीं नहीं का 11 8 88, 88 में क्या करेंगे अब, 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 88 में 9 को जोड़ेंगे कितना होगा, 97 होगा। कितना होगा, 97 होगा। यानी यहाँ पर कितना हो गया, 97 माइनस 97 होगा। यानी 22 पदों का योग कितना हो गया, माइनस 979 हो गया। 22 पदों का योग 979 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आई एग्जाम है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पदों का योग जो दिया है, 22 पदों का योग, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कोई भी पद आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 22 से आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा लोग, और इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जब तक ले चलते हैं, जय हिंद।